प्रिय भाइयों और बहनों, आज के रविवार के पाठ हमें क्षमा के बारे में बताते हैं। लोग हमें अपमानित करते हैं और हम उन्हें अपमानित करते हैं। हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें क्षमा करने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि यदि हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो हमें परमेश्वर से क्षमा की अपेक्षा या उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है। यह पुस्तक हमें बता रहा है कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और बदला नहीं लेना चाहिए। आज के पहला पाठ हमें चेतावनी देता है, ईश्वर बदला लेने वाले को दंड देगा और उसके पापों का पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? अपने जीवन का अंत याद रखें और शत्रुता से संघर्ष करें। विनाश और मृत्यु को याद रखें और आज्ञाओं के प्रति वफादार रहें। जब हम क्षमा करते हैं तो शांति हमारे पास लौट आती है, लेकिन जब हम कड़वाहट रखते हैं और बदला लेना चाहते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। क्रोध और कटु भावना में जीने वाले बहुत से लोग दुखी और उदास रहते हैं। वे ना तो खुलकर बात कर सकते हैं, ना मुस्कुरा सकते हैं और न ही खुशी के साथ हंस सकते हैं। इतना कि इस तरह के लोग हमेशा गंभीर, भयानक और दुखी दिखते हैं। दूसरे पाठ में संत पौल हमें बता रहा है कि हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता और हम में से कोई भी अपने लिए नहीं मरता। यदि हम जीते हैं, हम प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि हम मरते हैं तो हम प्रभु के लिए मरते हैं। इसलिए चाहे हम जीवित हों या मरें, हम प्रभु के हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में हम ईश्वर के हैं और मृत्यु के बाद हम हमेशा के लिए उसके साथ एकजुट हो जाएंगे। संत मत्ती के सुसमाचार में यीशु हमें क्षमा के बारे में सिखा रहे हैं। पतरस यीशु के पास गया और उससे कहा, हे प्रभु, मेरे भाई मेरे खिलाफ कितनी बार पाप करेंगे और मैंने उन्हें माफ कर दिया, जैसा कि 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार कहता हूँ। यहाँ यीशु का कहने का मतलब नहीं है 490 बार। यहाँ यीशु का कहने का अर्थ है कि हमें हमेशा क्षमा करना चाहिए। इसके बाद यीशु ने एक राजा और नौकरों के बारे में एक दृष्टांत सुनाया। आज के यीशु के दृष्टांत के अनुसार राजा ने नौकर के कई लाख रुपये माफ कर दिए, लेकिन जिस नौकर को उसका कर्ज माफ किया गया उसने अपने सह नौकर के कर्ज को माफ नहीं किया, जिसके पास कर्ज के रूप में केवल कुछ ही सैकड़ों रुपये थे। यीशु ने स्वयं निम्नलिखित शब्दों में दृष्टांत का निष्कर्ष निकाला और अधर्मी सेवक से कहा, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु हमें बता रहे हैं कि ईश्वर हमेशा हमें क्षमा करेंगे। बरसतें हम अपने भाइयों और बहनों को क्षमा करते हैं, लेकिन अगर हम अपने भाइयों और बहनों को माफ नहीं करते हैं तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा नहीं करेंगे। एक दूसरे को क्षमा करने का अर्थ है शांति और आनंद का राज्य स्थापित करना। आइए हम यीशु की तरह दयालु और कोमल बनने की कोशिश करें। आइए हम लोगों की कमजोरी को समझें और माफ करें। हमारे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर हमेशा हमें क्षमा करेंगे। परमेश्वर द्वारा क्षमा किए जाने का अर्थ है पाप से मुक्त होना, और पाप से मुक्त होने का अर्थ है मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना।